Hello everyone, today we will discuss chapter first of class 10th real numbers. ये चैप्टर आपके 3 to 4 मार्क्स कैरी करता है. Today we will start a series in which most repeated question in board exam or most expected. Trust me, अगर आप लोग ये सीरीज रेगुलर कर लेते हैं तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिस पर बेस ये फर्स्ट क्वेश्चन है. या आपके CBSE टर्म फर्स्ट, जब आपके टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड दो तरह के पेपर हुए थे तब आया था 2020 एंड 21 में. उसके बाद ये 2 बार और आया है, लेकिन ये पैटर्न चेंज होकर आया है. कैसे आया है? उसमें एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर आपसे पूछ लिया. इसमें HCF मल्टीप्लाई LCM दिया है और आपको 2 नंबर दिए हैं. तो हम लोग ये HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन तो दे दिया इन्होंने और फाइंड करवा रहा है. आई मीन कि LCF और LCM की वो फाइंड करा रहा है मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर की. सीधा डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 1 मार्क्स कैरी करता है. बहुत इजी क्वेश्चन आता है और अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल. नाउ आई क्लियर स्क्रीन, देन वी गो टू अनदर क्वेश्चन. हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, जिसमें आपके प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर सब कवर हो रहे होंगे. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसने आपके एग्जाम में कैरी किए थे 2 मार्क्स क्वेश्चन. तो व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म से, मतलब किसी भी कोई भी आपको नंबर दे देगा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए आपसे पूछेगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करता है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करते थे कि कोई एक टेबल जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काटता हो, लेकिन ये तो अंडर रूट में आ गया. तो ये तो हमें इसको तो हमें सोल्व करना पड़ेगा. तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें शक्ल का बूम बूम कर देंगे. यानी कि इसमें क्या है, इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन ले लेंगे एंड देन हम लोग इसको ऐड कर देंगे. वन थिंग इज कि अगर मान लीजिए आपके 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 है तो वो तो आपका 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा. लेकिन अगर 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 है तो वो आपका ऐड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो हम वहीं पर छोड़ देंगे. मोस्टली बच्चे गलतियाँ कराते हैं. मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन प्लस में ऐड नहीं होते हैं, उसको वहीं पर छोड़ना पड़ता है. अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे. 45 के फैक्टर करेंगे. सबसे पहले 3 से कट करेंगे. ये आपका फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि हम सबसे पहले स्मॉल नंबर से कट करते हैं. अगर आप डायरेक्टली बड़े से बड़ा नंबर से काट देंगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा. और जब हमें करना ही है बहुत अच्छे से सफाई से करें, अपने स्कोर अच्छा करना है. तो ये आ गया 3 अंडर रूट 5. फिर अंडर रूट 20 का करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 से 10 बार, फिर अगेन 2 से 5. तो ये आ गया 2 अंडर रूट 5. तो देखो हमारी दोनों टर्म अंडर रूट 5 कॉमन आ गई. या तो आप ऐसे कर लो कि इसको कॉमन ले लो अंडर रूट 5, या फिर आप ऐड कर दो 3 और 2 5 अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपका आंसर आ गया 5. था ना बहुत आसान क्वेश्चन. ये होता है कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही तरीके से कटने चाहिए. ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका 1 मार्क्स में भी आया और 2 मार्क्स में भी कैरी किया है. जो 2 मार्क्स वाला था तो वो थोड़ा वाइड था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि HCF एंड LCM का है. और ये आपका SQP क्यों लिखा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया था. CBSE हर साल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है और मोस्टली पेपर जो आता है वो उस सैम्पल पेपर से मिलता जुलता ही आता है. तो आप लोगों को उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करके जाना है. वैसे तो हम लोग उसको सोल्व कराएंगे, वैसे तो मैं उस सैम्पल पेपर को भी सोल्व करूंगी, लेकिन फर्स्ट मैंने सोचा कि फर्स्ट प्रायोरिटी करते हैं हम सीरीज की. तो हमने पहले सीरीज स्टार्ट किए. तो सीरीज में क्या है, हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या पैटर्न रिपीट हो रहा है वो लेंगे. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या आपके साथी है उनको भी शेयर कीजिएगा.
एंड आते हैं अब HCF कैसे निकालते हैं। तो आप स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से करता है ना, बस ध्यान यही रखना है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आप इसे सबसे पहले 7 से काट देते तो एग्जामिनर आपका काट देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पसंद नहीं आती है। हमको डाउन टू अर्थ होकर क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3, 4, 5, 6 कॉमन फैक्टर दैट मीन्स आपका इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारा देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। 7 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो वी मल्टीप्लाई these 3 numbers to each other। 2 multiply 3 multiply 7 is equal to 42 आता है। चलिए करेंगे हम फटाफट, बस ऊपर 42 आंसर लिख देंगे। था ना बहुत आसान, CBSE आसान पेपर भी देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी HCF निकलवा रहा है। इसमें भी वही कही, ये कब आया था, ये CBSE टर्म फर्स्ट में आया था। और यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देखो CBSE टर्म फर्स्ट में आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आए थे, HCF मल्टीप्लाई LCM का भी, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था, और HCF और LCM का भी। हम पिछले 5 साल के पेपर रिपीट करेंगे। तो ये क्या है, इसमें हमने HCF निकाल लिया, और इसी तरह के क्वेश्चन हर साल मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को फोकस ये रखना है कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, और HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एंड सेकेंड थिंग इज कि √3 रेशनल स्टैंडर्ड वाले होंगे, खासकर वो ध्यान रखिए कि 2 + √5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज इरेशनल। इस तरह की कंडीशन आती है। तो आप लोगों को भी अलर्ट होके पेपर करना है, कूल माइंड से करना है। अभी हमारे पास 4 महीने हैं। अगर आप 4 महीने से लग जाते हैं तो कोई ताकत नहीं है आपको 90+ स्कोर करने से रोकते। चलिए कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन इससे 4 आएगा। 4 मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 4। बच्चे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अब कर देंगे, और बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स कर देते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होता है। नाउ आई क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, LCM of smallest prime number and smallest composite number. You all know prime number and composite number. Prime number are those numbers which are divisible by self or 2 or 1. Self or 1. So smallest prime number is 2 and smallest composite number is which have factors more than 2. तो 2 अगर आप composite number लेते हैं तो 2 का तो सिर्फ 2 है, 1 and 2। तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। 3 भी आपका प्राइम नंबर हो गया, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। है ना बहुत आसान, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में था। तो आप LCM निकालेंगे 2 और 4 का। पहले 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन फिर भी 2 से ही करेंगे। लेकिन अगर कुछ और नंबर होता तो हम तब भी छोटे से बड़े की तरफ ही जाते। पैटर्न यही है। पैटर्न मैथ्स जो है वो एक्यूरेसी मांगता है, और ब्रैकेट में आंसर को अपने बंद करके जरूर आना है। अगर आप कोई स्टेप मिस भी करते हैं तो एग्जामिनर का ज़्यादातर नज़र आपके क्वेश्चन के आंसर पे जाएगी, तो वो मार्क्स दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी HCF एंड LCM का ही है, क्योंकि इस चैप्टर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ जी, देखो HCF का है। SOQ यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन है। 168 एंड 126 में HCF इन दोनों का HCF निकालना है। HCF में आप लोग परफेक्ट होंगे तो इसको वीडियो रोककर खुद करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, और ये देखिए कि आप लोगों ने अगर गलती करी है तो कहाँ करी है और क्यों आपकी गलती हो रही है।
गलती होना सही नहीं है, क्योंकि HCF एंड LCM इज बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग ये भी गलत कर रहे हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, इनमें क्या करेंगे? तो इसको फैक्टर किया, 168 को पहले सबसे छोटे से काटा, फिर इससे बड़े से, फिर इससे बड़े को। इसी तरह 126 को काटेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और फिर आप हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स अ सिंपल। HCF और LCM बहुत ही आसान टॉपिक है। आपका फर्स्ट चैप्टर आपको टोटली 4 नंबर आपके खाते में दे देता है। आप लोग को शक्ल को बुम बुम करना है और 4 नंबर अपने पास। HCF मल्टीप्लाई LCM इसको टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड रूट वाले में तो आप किसी एक क्वेश्चन का याद कर लीजिएगा, बाकी सब में वही लिखाना है, बस डिजिट्स बदलनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान मैथ्स। अगर मैथ्स को आप ध्यान से समझेंगे तो मैथ्स इतना हार्ड नहीं है। हम 3 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42 है ना। बहुत आसान क्वेश्चन। अभी तो हम आगे भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आपको ये चैप्टर इस वीडियो के बाद कहीं और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 to 5 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। ये भी आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। आज हमने प्रीवियस ईयर लिया है, मतलब कि 20, 21, 22, 23, 24 इसके लिए है। नेक्स्ट में हम पूरे 25 तक के लेंगे। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो देखेंगे। देखो इसमें सबसे लास्ट में जो डिजिट है वो 5 है। 5 है तो डेट मीन्स से 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। 3 से कट के देखेंगे तो 3 से नहीं कट रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट 5 से काट दिया। 5 से देन 13 से। बस इसको फिर 3 to 5 ये बराबर 5 मल्टीप्लाई 13 और इसको नीचे लिख देंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। ये होता है कि आपको प्राइम्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर को। दैट इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026। दिस इज द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर P and Q. P is greater than Q is 221। अब 221 को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे और वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। अगर मैं 12 एंड बाकी कुछ लेती हूँ तो 12 इज अ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सो वी थिंक तो सबसे पहले हम HCF ऐड करेंगे 1 एंड LCM आपको गिवन है। HCF लिख लिया, LCM भी लिख लेंगे। LCM लिखने के बाद 2 हमें नंबर दिखे 17 एंड 13। देखो 17 एंड 13 की मल्टीप्लाई करो या LCM निकालो तो आता है 221। और 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। दोनों नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। P is equal to 17 and Q is equal to 13। अब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब वैल्यू पुट कर देंगे 3P माइनस Q में। P क्या है 17, Q है 13, तो 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस 13, 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस 13, 17 3 जा 51 एंड 13 माइनस करेंगे 51 माइनस 13 इज इक्वल टू 38। 38 is the answer of this question. This is the one of the expected question for 2026. ये देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125। इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं लेकिन आ जाते हैं। CBSE अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते।
हम लोगों को अपने हथियार को इस तरह तैयार रखना है कि दे भाई तू कोई भी क्वेश्चन, हम सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा कि रिमाइंडर जो है वो 5 और 8 बचा है, तो दोनों में से एक में से 5 घटा देंगे, एक में से 8 घटा देंगे, और घटाने मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। HCF है लार्जेस्ट नंबर बोला, तो दैट मीन्स HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दैट इज 65 एंड LCM। अब आपका बाकी सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। HCF निकाल लेंगे, HCF निकालना है 13 117, 13 7 जा 91, और 13 जा 104, और 39 जा 117, 7 से 7। सॉरी गाइस, ये बाय मिस्टेक गलत लिखा गया। ये 13 7 जा नहीं होता, 39 जा होता है। सॉरी, ये अब रफ भी नहीं हो सकता है, अब प्लीज़ डोंट माइंड। कॉमन फैक्टर आपका HCF जो आएगा वो 13 ही आएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में नोटबुक में करेक्ट नोट कीजिएगा। 39 जा 117 होता है, ये जल्दी में गलत लिखा गया, तो दैट इज my mistake, I apologize. This is our last question and it is the most important questions. Prove that under root 5 is a rational number. मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, तो शायद 2-3 बार बता चुकी हूँ। आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक HCF एंड LCM एंड दूसरा प्रूव दैट। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या है कि ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। जब भी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम उसको उल्टा मान के चलते हैं। तो रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ बोला कि जो P और Q है वो कोप्राइम है, दैट मीन्स कि आपको उसका में जो है वो सिमिलर मतलब सिमिलर माइनस करके सिमिलर फैक्टर्स आते होंगे। देन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट देता है, एंड P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कट कर देगा, और P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। फाइव इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर को इधर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो 5 डिवाइड कर रहा है P को, तो अगर P को डिवाइड करेगा तो वो Q को भी करेगा। सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोग को दिखाना होता है। तो 5 Q को स्क्वायर करा तो इसको हमने T लेट कर लिया कि 5 T स्क्वायर। P को T प्लेस पे हमने T लेट कर लिया 5 T स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये आ गया 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 T स्क्वायर, और 5 से 25 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप लोग इधर भी ले जाके कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, जैसा आप लोग को कंफर्टेबल हो आप लोग वैसे कीजिए। सिंपल आगे की जो 5 है उसको Q भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो दैट्स वाई अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सॉरी बच्चा लोग, ये ऊपर मिसप्रिंट हो गया, ये अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर है। आप लोग अपनी कॉपी में करेक्ट कीजिएगा। सॉरी, आई अपोलाइज, 2 मिस्टेक्स हो चुकी हैं, एक उसमें एक इसमें। ये पता नहीं कैसे जल्दी में लिखने में गलती हो गई, आई अपोलाइज। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो दैट मीन्स कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ हमने सही लिख दिया। ये वीडियो करने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को करिएगा और अगली सीरीज़ के लिए चैनल के साथ जुड़िएगा। थैंक